धूप ढलने को थी। गांव के किनारे बनी पुरानी पगडंडी पर आरव लगभग रोज की तरह अकेला चल रहा था। उसके कदम धीमे थे, जैसे हर कदम के साथ कोई बोझ जुड़ा हो। गांव में हर कोई उसे एक ही नाम से बुलाता था, गुस्सैल लड़का। कोई कहता, अरे वो आरव, उससे दूर ही रहना, बहुत अकड़ है उसमें। कोई कहता, वो हमेशा चुप रहता है, जरूर घमंडी होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। आरव बोलने में कमजोर था। अपनी बात साफ कहना उसके लिए मुश्किल होता था, इसलिए वह ज्यादातर चुप रहता, मुस्कुरा देता, सिर हिला देता। लेकिन लोगों को चुप रहने वाले लोग बहुत कम समझ आते हैं। वे अपनी सोच से ही किसी का चरित्र बना देते हैं। गांव के चौक पर अक्सर लोग उसकी पीठ पीछे बातें करते हुए कहते, लड़के में अच्छाई हो ही नहीं सकती, एक मुस्कुराहट तक नहीं देता। घर वालों से सुना है उसका स्वभाव अजीब है। आरव सुनता नहीं था, पर महसूस बहुत करता था। एक दिन शाम को आरव खेत से लौट रहा था। अचानक उसने देखा, गांव के बाहर की पुलिया पर एक छोटी बच्ची रो रही थी। उसके कपड़े धूल में सने थे और पैर में चोट लगी थी। वह शायद अपनी माँ से बिछड़ गई थी। आरव तुरंत उसके पास गया। क्या हुआ? बच्ची डरते डरते बोली, मैं मम्मी से पीछे रह गई, मुझे रास्ता नहीं पता। आरव ने झट से पानी की बोतल निकाली, उसके पाँव को साफ किया और अपने दुपट्टे से हल्का सा बांध दिया। बच्ची उसके साथ चलने लगी, पर अभी भी डरी हुई थी। गांव पहुंचते ही कुछ लोग दौड़ते हुए आए। ये बच्ची किसने उठाई, किसने ले आई है? लोगों ने देखा उसके हाथ में बच्ची है और वे सीधे शक करने लगे। हम कह रहे थे न, देखने में ही संदिग्ध है, इसने ही कुछ गड़बड़ की होगी। आरव कुछ बोल भी नहीं पाया। बच्ची को पकड़कर उसके घर ले जाया गया। उधर बच्ची की माँ घर के बाहर रो रो कर बेहाल थी। जैसे ही आरव बच्ची के साथ पहुंचा, माँ दौड़ पड़ी। मेरी बच्ची, इसे किसने बचाया? किसने? आरव बस खड़ा रहा, चुप। माँ ने बच्ची से पूछा, बेटा किसने मदद की? बच्ची ने आरव की ओर इशारा किया। इस भैया ने। पाँव भी बांधा, पानी भी पिलाया। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन लोग अब भी अपने ही मत पर अड़े थे। फिर भी कुछ तो गड़बड़ होगी, ये लड़का चुप रहता है, पता नहीं क्या करने वाला है। आरव ने सब सुना और पहली बार बोला, अगर मेरी चुप्पी से आपको शक होता है तो मैं क्या करूं? मैं बोल नहीं पाता, पर गलत करने की सोच भी नहीं रखता। उसका गला भर आया। इतने सालों के ताने, गलतफहमियां, और आज फिर वही कहानी। माँ ने बच्ची को गोद में उठाया और सबके सामने कहा, अगर ये लड़का न होता तो मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में मिलती। जिस इंसान को बोलने की आदत नहीं होती, उसके दिल में अक्सर ज्यादा बातें होती हैं, लेकिन हम उन्हें समझना ही नहीं चाहते। लोग चुप हो गए। अगले दिन एक बड़ा मोड़, गांव में तूफान जैसी हवा चली। पास के जंगल में आग लग गई थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब डर कर घरों में दुबक गए थे। सरपंच बोले, जो भी नदी की तरफ से पानी डाल सकता है चलो, आग जल्दी फैल रही है। पर कोई आगे नहीं आया। एकमात्र इंसान जो दौड़ पड़ा था वो था आरव। वह बार बार नदी से बाल्टी भरकर लाता और आग के फैलते किनारों पर डालता। धुआं उसकी आंखों में भरता, गला सूख जाता, पर वह रुका नहीं। गांव के लोग देखते रहे। कुछ देर बाद 2 और लड़के उसके साथ जुड़ गए, फिर 5, फिर 10। आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। आरव थककर बैठ गया, चेहरा धूल धुएं से भरा हुआ। गांव के बुजुर्ग उसके पास आए। बेटा, हम तुमको समझ नहीं पाए, हमने तुम्हें गलत कहा, बिना यह देखे कि तुम्हारे अंदर कितना साफ दिल है। लोगों ने पहली बार उसके लिए ताली बजाई। पहली बार किसी की नजरों में वह गलत नहीं, हीरो था। और फिर एक दिन गांव की चौपाल में सरपंच ने सबके सामने घोषणा की, आज से आरव गांव का युवा प्रमुख होगा। जिसे हम गलत समझते रहे, उसने हमें बचाया है। कभी भी किसी इंसान को उसकी चुप्पी, उसके स्वभाव या उसके चेहरे से जज मत करना। लोग तालियां बजाते रहे और आरव के दिल में पहली बार हल्कापन महसूस हुआ। कहानी का अंतिम संदेश। कुछ समय बाद एक बच्चा आरव के पास आया और बोला, भैया, लोग आपके बारे में इतना गलत क्यों सोचते थे? आरव मुस्कुराया, इस बार सच में मुस्कुराया। बेटा, लोग वही देखते हैं
जो बाहर दिखता है। दिल की अच्छाई वे तब तक नहीं देखते जब तक कोई मुश्किल उन्हें वह दिखा न दे। इसलिए हमेशा अपना काम करते रहो। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं उन्हें सही जवाब वक्त खुद दे देगा। आरव की आंखों में चमक थी और मन में शांति, क्योंकि अब वह जान चुका था। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।